तो आज का जो क्लास है, दिस इज द एडवांस्ड सेंटेंस प्रैक्टिस क्लास. Okay, we are not going to talk about the simple sentences today. Today we'll be talking about some different sentences that you must not have heard before. So the session is going to be very interesting. Let's begin. सबसे पहले मैंने कहा the first sentence is मैं आपको बुलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है. बोलो, I will make you speak. This is my guarantee. आप मुझसे इंग्लिश नहीं बुलवा सकते. आप मुझसे इंग्लिश नहीं बुलवा सकते. बोलो, यू कांट मेक मी, बोलना है सभी को, यू कांट मेक मी स्पीक इंग्लिश. उससे इंग्लिश बुलवाना असंभव है. उससे इंग्लिश बुलवाना असंभव है. तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हिम स्पीक इंग्लिश. काम करना आसान है लेकिन काम करवाना बहुत कठिन है. इट इज इजी टू वर्क बट टफ टू मेक समवन वर्क. एक बार बोलने की कोशिश करो. इट इज इजी टू वर्क, काम करना कठिन आसान है, बट टफ टू मेक समवन वर्क, लेकिन किसी से काम करवाना, किसी से के लिए समवन लगाया, बट टफ टू मेक समवन वर्क. इंग्लिश बोलना आसान है लेकिन किसी को इंग्लिश बुलवाना कठिन है. क्या बोलोगे? इट इज इजी टू, एवरीबडी हैज टू स्पीक. इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश बट टफ टू make someone speak English. Tough to make someone speak English. Getting? बोलना और बुलवाना दो अलग अलग क्रियाएं हैं. Speaking and making someone speak are two different activities. एक बार बोलो, बोलना और किसी को बुलवाना दो अलग अलग क्रियाएं हैं. सो स्पीकिंग एंड मेकिंग समवन स्पीक आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज. आप बोल सकते हो लेकिन किसी को बुलवा नहीं सकते. यू कैन स्पीक बट यू कैन नॉट मेक समवन स्पीक. किसी को बुलवाने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी. क्या कहेंगे? किसी को बुलवाने के लिए, टू मेक समवन स्पीक, टू मेक समवन स्पीक, आपको उससे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी. यू विल हैव टू मेक हिम प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस भी SE वाला लगाना, C वाला नहीं लगाना है. ठीक है? To make someone speak, you will have to make him practice. जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करवाओगे वो नहीं बोल सकता है. क्या बोलोगे? जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, until you make him practice, until you make him practice, वो नहीं बोल सकता है. He can't speak. जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करवाओगे वो उतना ज्यादा बोलेगा. जब भी जितना ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट आता है तो याद रखना, द मोर चलता है. द मोर यू मेक हिम प्रैक्टिस, बोलो एक बार सभी मेरे साथ, द मोर यू मेक हिम प्रैक्टिस, उतना ज्यादा वो बोलेगा. द मोर ही विल स्पीक. एक बार बोलो सभी मेरे साथ, द मोर यू मेक हिम प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस करवाते हो या करवाओगे, द मोर ही विल स्पीक, उतना ज्यादा वो बोलेगा. आप यहां पर भी विल लगा सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि द मोर यू विल मेक हिम स्पीक, द मोर ही विल स्पीक. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बोलोगे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. और जितना ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस करवाओगे उतना ज्यादा वो बोलेगा. द मोर यू मेक हिम प्रैक्टिस द मोर ही स्पीक्स.
अगर आप उसे प्रैक्टिस करवाओगे तो वो बोलेगा ना. इफ यू मेक हिम स्पीक, इफ यू मेक हिम प्रैक्टिस, देन ओनली ही विल स्पीक. आप उसको प्रैक्टिस करवाते हो नहीं और आप सोचते हो बिना प्रैक्टिस को वो बोलने लगे, तो पॉसिबल है. You don't make him practice and you think he will start speaking English without practicing. So is it possible? No, it's not possible. Right? Practice सब कुछ है, अभ्यास सब कुछ है. Practice is everything. बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता. Nothing happens without practice. Nothing can happen without practice. कुछ नहीं हो सकता तो nothing can happen. और कुछ नहीं होता है तो nothing happens without practice. पूरा खेल प्रैक्टिस का है. The entire game depends on practice. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे. The more you practice, the more you learn. ज्यादा से ज्यादा बोलो. Speak more and more. उसने बोलना शुरू कर दिया है पर्सोना इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद में. बोलो. He has started speaking. उसने बोलना शुरू कर दिया है. अब आप देख सकते हैं he has started speaking बोला हमने. स्टार्ट के बाद कोई भी वर्ब आती है उसमें ing लगाते हो. He has started speaking English after joining. After joining मतलब ज्वाइन करने के बाद. Before joining मतलब ज्वाइन करने के पहले. Without joining मतलब ज्वाइन किए बिना. By joining मतलब ज्वाइन करके. In joining मतलब ज्वाइनिंग में जो प्रपोजिशन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकलेगा, है ना. तो आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन क्लास. ठीक है, पूरा बोलो. He has started speaking English after joining Persona Institute's online class. देखो भाई, इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा. सी टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश सीखने के लिए या इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा. यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. क्या बोलोगे? यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. रोज आपको 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस को आप SE वाला लिखेंगे क्योंकि CE वाला नाउन होता है, SE वाला वर्ब होता है. दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस डेली रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर. हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा या 30 मिनट, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो फॉर 30 मिनट्स, है ना. सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है. सर आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस बट आई डोंट गेट टाइम. टाइम इस दुनिया में किसी के पास नहीं है. टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है. बोलो. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन दिस वर्ल्ड किसी के पास टाइम नहीं है. Nobody has time. Nobody has time. और टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है. एंड nobody has time. We have to take time. किसी के पास समय नहीं है, हमें समय को निकालना पड़ता है. अगर आप डेली 10 मिनट प्रैक्टिस को दो ना तो आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओ. इफ यू पुट 10 minutes रेगुलरली फॉर प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस फॉर 10 minutes रेगुलरली, अगर आप डेली 10 मिनट प्रैक्टिस को दो, इफ यू पुट 10 minutes रेगुलरली फॉर प्रैक्टिस, यू कैन बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. मैं जानता हूं आपने वहां जाना बंद कर दिया है. बोलो. आई नो यू हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर. बोलो. जितना बोलोगे उतना सीखोगे. आई नो यू हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर. आपको वहां जाते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए. बोलो. आपको वहां जाते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए. यू शुड, जाते रहने को इंग्लिश में कहेंगे कीप गोइंग देयर. यू शुड कीप गोइंग देयर. आपको बंद नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट स्टॉप गोइंग देयर. ठीक है. यू शुड
कीप गोइंग देयर, आपको वहां जाते रहना चाहिए. यू शुड नॉट स्टॉप गोइंग देयर, आपको वहां जाना बंद नहीं करना है. आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए. यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो. क्या कहेंगे बोलो? इंग्लिश बोलते रहो. कीप स्पीकिंग इंग्लिश. यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर. वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर. पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग. मुझे पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टू टीच. मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक. मैं बोला करता था, बोलो आई यूज्ड टू स्पीक. मेरे पास बोलने के लिए पर्याप्त समय है, आई हैव इनफ टाइम टू स्पीक. क्या कहोगे इंग्लिश में? बोलो आई हैव इनफ टाइम टू स्पीक. तुम्हें सीखना चाहिए दूसरों से. यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स. यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स. मैं आपसे ये काम करवाऊंगा, आई विल मेक यू डू दिस वर्क. मैं आपको ये काम करने नहीं दे सकता, मैं आपको ये काम अकेले नहीं करने दे सकता, क्योंकि ये काम बहुत जोखिम भरा है, रिस्की है. क्या कहेंगे? आई कांट लेट यू डू दिस वर्क. अकेले का इंग्लिश होगा अलोन. आई कांट लेट यू डू दिस वर्क अलोन. एज, क्योंकि के लिए लगेगा बिकॉज, या एज दिस वर्क, क्योंकि ये काम बहुत जोखिम भरा है. बिकॉज एज दिस वर्क इज वेरी रिस्की. अब देखो रिस्की क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है. फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हमने देखे ये प्रीवियस सेशंस में. तो रिस्की एडजेक्टिव है जो किससे बना है? रिस्क से. रिस्क मतलब होता है जोखिम, है ना. तो रिस्क जोखिम और रिस्की जोखिम भरा. तो रिस्क आपका नाउन है और रिस्की आपका क्या है? एडजेक्टिव. नेक्स्ट, तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर. यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग. कीप डूइंग समथिंग. You should always keep doing something, because an empty mind is a devil's workshop. ठीक है? You should always keep doing something, because an empty mind is a devil's workshop. An empty mind is a devil's workshop का मतलब क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर. जब आप कुछ नहीं करते हो तो आपके दिमाग में जो है कुछ न कुछ आइडियाज चलते रहते हैं. When you don't do anything in your mind, many ideas keep walking. So ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ न कुछ करते रहो. So this is the best way that you should keep doing something. समय को बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. समय की वैल्यू करो. वैल्यू द टाइम. टाइम का एक एक क्षण कीमती है. एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज प्रीशियस. इज प्रीशियस, इज प्राइसलेस. आपको समय की वैल्यू करनी चाहिए. यू शुड वैल्यू द टाइम. यदि आप समय की वैल्यू करोगे, समय आपकी वैल्यू करेगा. बोलो, क्या बोलोगे? इफ यू वैल्यू द टाइम, एवरीबडी हैज टू स्पीक. क्लास के अंदर है ना, बोलने पर ज्यादा फोकस करना है ना. इफ यू वैल्यू द टाइम, टाइम आपकी वैल्यू करेगा. द टाइम विल वैल्यू यू. इस दुनिया में समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है. नथिंग इज एज वैल्यूएबल एज टाइम इन दिस वर्ल्ड. इस सेंटेंस को एक बार फिर से बोलने की कोशिश करो. नथिंग इज एज वैल्यूएबल एज टाइम इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में टाइम से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है. सो नथिंग इज एज वैल्यूएबल एज टाइम इन दिस वर्ल्ड. ठीक है? आप ये भी लिख सकते हैं कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल
थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप पैसे को जो आपका चला गया है वापस कमा सकते हो, लेकिन टाइम जो आपका चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। पैसा जो आपका चला गया है, द मनी विच यू हैव लॉस्ट, आप उसको वापस ला सकते हो, कैन बी रिस्टोर्ड। रिस्टोर करना, फिर से वापस स्टोर करना। द मनी विच यू हैव लॉस्ट कैन बी रिस्टोर्ड, बट द टाइम विच हैज गॉन या दैट हैज गॉन कैन नॉट बी रिटेन्ड और कैन नॉट बी टेकन बैक, या कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, इसको भी लिख सकते हो। We have the various ways to say a single sentence. The money which you have lost can be restored, can be taken back, can be earned back. Earn भी लिख सकते हो, earn कमाना है ना। But the time that has gone can't be taken back. इसलिए समय की वैल्यू करो। That's why value the time. अगर अभी आप 20 के हो ना, तो ये सोचो कि अभी आपके पास बहुत कुछ करने के लिए है, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। If you are 20 now, so feel like you have a lot of time and you have a lot of opportunities. ये फील मत करो कि नहीं मेरी उम्र ज्यादा हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। Don't feel like I have grown older, now I can't do anything. हर एज में कुछ न कुछ करने के लिए आपके पास है। At any age you have a lot of opportunity to do something. आपको समझना है कि आप क्या कर सकते हो। You should understand what you can. सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, व्हाट आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस, आर इजी टू डू। सो लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट लर्निंग इंग्लिश इज easiest job in the world. If you are practicing daily, if you are listening daily, if you are putting your 100% efforts, so it's child's play. It's easy job.